हेलो स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में जो हमारे क्वेश्चन थे वो 34 तक क्लियर हो चुके थे। ओके। और ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 है, इसको समझने से पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि आपको अगर जो लास्ट क्लास की भी जितनी भी इस चैप्टर की बेसिक बातें हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और गुडविल फाइंड आउट कैसे की जाती है, किन किन मेथड से की जाती है, राइट। और एक जो छोटा सा हमारा टॉपिक था कि गुडविल के वैल्यूएशन के बाद उसकी कैसे जर्नल एंट्री पास की जाती है, वो जर्नल एंट्री भी आपको जो है आनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है एक तरीके से हमारे जितने रिजर्व थे या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता था, ठीक है। और उनकी दो कंडीशन होती थी कि पार्टनर्स जब ये कहते थे कि हम लोग अपने जितने भी रिजर्व हैं या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस वगैरह हैं उनको अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन थी ट्रांसफ़र नहीं करने की, कि अगर पार्टनर्स की जो इंटेंशन है वो ये नहीं है कि अपने रिजर्व या प्रॉफिट को जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, केवल एडजस्ट करना चाहते हैं। ओके, तो ये दो कंडीशन थी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी। उसके बाद एक और टॉपिक था हमारा रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैसे जो है रिवोल्यूशन किया जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में ही बताया था मैंने आपको, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ किस तरीके से होती है, ठीक है जी। और इस क्वेश्चन को जो है एक तरीके से रीड करने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो एक इससे पहले क्वेश्चन आया था 35 से, क्वेश्चन नंबर जो एक तरीके से पहले वाला ही था 33 के करीब था वो क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें उसकी तरीके से ही क्वेश्चन है ये सेम, ठीक है। जिसमें मैंने जिस क्वेश्चन मैंने करंट अकाउंट ओपन किए थे आपको बताया था कि यानी कि जो भी एक तरीके से एग्जिस्टिंग कैपिटल है पार्टनर्स की, ओल्ड कैपिटल कह लो इसको, और न्यू कैपिटल है जो पार्टनर्स की, उनमें जो डिफरेंस है उनको वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया था। ऐसा ही आज सेम क्वेश्चन हमारे सामने आएगा जिसको हम करेंगे, ठीक है। बट आपको बेसिक चीज़ें जो है मैं पहले बता देता हूँ, आपको जो है रिमाइंड होनी चाहिए आपके माइंड में, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 35 रीड करते हैं। देयर आर 4 पार्टनर A, B, C एंड D विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:3:2, ओके, 3:2:3:2। तो ये इनका ओल्ड PSR गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है। इनकी बैलेंस शीट भी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, राइट। ओके, कैपिटल जो है इनकी ABCD, इनकी कैपिटल जो है वो भी गिवन है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे क्रेडिटर्स हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। एक बात ध्यान रखें, रिजर्व का आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, जो हमने बता दिया क्लास में आपको। देन उसके बाद अगर हम और इसकी जो है एक तरीके से फॉरवर्डिंग रीड करते हैं कि आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में, क्या फॉरवर्डिंग है, तो कहता है फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3:2:1, ठीक है। तो इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इनका 4:3:1 हो गया। और इस पर्पज़ के लिए जो है इन्होंने अपनी फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया है, दैट इज़ 2,70,000, ठीक है। पूरी फर्म की जो गुडविल है वो कितनी डिसाइड हुई है, 2,70,000, ठीक है। आपको याद होगा कि हम जो है एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट से जो है गुडविल फाइंड आउट करते थे, तो इन्होंने खुद ही जो है वैल्यूड करके आपको दे रखी है, ठीक है। चलिए देन इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट और रीड करते हैं। इट वाज आल्सो कंसीडर्ड दैट फर्स्ट द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हैज़ बीन एस्टिमेटेड 30,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, मैंने आपको जो है कुछ दिन पहले क्लास में आपको जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में एक स्पेशल जो है इन्हीं की क्लास बनाई थी मैंने, और आपको कई केस समझाए थे इस वाले में, ठीक है। तो वो जो है आप क्लास में जाके, लास्ट क्लास में जो है एक बार रीड कर लेना कि वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट हम लोगों ने कैसे कैसे किया था, ओके। तो यहाँ पर जो है अब आपको क्लेम रखना है अपने वर्कमैन के लिए, उनको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। और वो क्लेम कितना रखना है, 30,000। बट यहाँ हमने रिजर्व कितना मेंटेन कर रखा है, आप लोग देख रहे हैं 25,000 रुपीज़, ओके। तो यार मेंटेन तो कर रखा है 25,000, बट हमें रिक्वायरमेंट कितनी है रिजर्व इसकी क्लेम की, 30,000। तो ऐसे में तो 5,000 की तो शॉर्टेज हो गई ना, और शॉर्टेज हो गई तो मैंने आपको बताया था किससे मांगने जाते हैं, पड़ोसियों से। पड़ोसियों का नाम क्या है, रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें कि 30,000 का जब आप क्लेम रखोगे तो 25,000 तो आप कहाँ से विड्रॉ कर लोगे, अपने रिजर्व में से विड्रॉ कर लोगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये रहा। बट 5,000 जो है कहाँ से विड्रॉ करोगे, 5,000 जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से विड्रॉ करोगे। ये मैंने आपको क्लास में कुछ दिन पहले बता दिया था,
ओके। देन इसमें ही एक और एडजस्टमेंट आती है, फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाई 25,000। तो यहाँ पर जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स है वो रिवैल्यूड होके, ठीक है, रिवैल्यूड हो गई है और जो है एक तरीके से 25,000 से डेप्रीशिएटेड हो चुकी है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो गई 25,000 से। तो ऐसे में आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की जब मैंने जनरल एंट्री पास करवाई थी तो ऐसे मैंने आपको बताया था कि डिक्रीज़ इन एसेट्स जब होती है तो क्या एंट्री पास की जाती है। ठीक है, आप क्लास में जाके जो है एक बार चेक कर लेना, लास्ट क्लास में जाके कि मैंने क्या करवाया था। ठीक है, और लेजर भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, कि रिवैल्यूएशन का लेजर क्या कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स है वो 25,000 से डिक्रीज़ हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट कहती है एडजस्टर। ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो उनके किन रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्ट की जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा कितना था, 43:1। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो बैलेंस मतलब कभी क्या क्या होता है कि अक्सर जो है एक तरीके जब आपने कही थी कि हमने अपनी जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड करनी है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में उनकी ओल्ड कैपिटल तो कुछ होगी, न्यू कुछ और होगी, तो ऐसे में कुछ डिफरेंस निकलेगा। ठीक है ना, जो डिफरेंस निकलेगा उसको आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट पार्टनर्स के रिवैल्यूएशन अकाउंट की है, कैपिटल अकाउंट की और आपकी जो है एक तरीके से रिवाइज्ड बैलेंस शीट की है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से रिवैल्यूएशन का एक बार ट्रीटमेंट कर लेते हैं, कैसे कैसे किया जाता है। देखिए रिवैल्यूएशन में तो केवल दो ही हैं ये चीज़ें, एक तो फिक्स्ड एसेट्स के बारे में और एक जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वर्कमैन कंपनसेशन मैंने आपको बता दिया कि 5,000 की जो शॉर्टेज थी वो मैं कहाँ से रिकवर करूँगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, इसकी मैं एक छोटी सी है ना जनरल एंट्री भी आपको जो है बना के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन लास्ट क्लास में प्लीज़ आपको एक बार रिमाइंड करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ जी, इधर देखिए शॉर्ट फॉर्म में WCR है ना जी, WCR अकाउंट डेबिट। अच्छा, क्लेम कितना रखना है आपको, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए कितना क्लेम रखना था, ये जो है 30,000 क्लेम रखना है, ध्यान रखें। 30 में से आपके पास WCR में कितना पड़ा हुआ है, 25,000, और बाकी का फिर कहाँ से विड्रॉ करोगे, रिवैल्यूएशन से विड्रॉ करोगे 5,000। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो 5,000 आपने रिवैल्यूएशन से विड्रॉ किया है तो इससे तो पार्टनर्स को लॉस हो गया ना, पार्टनर्स की जो प्रॉफिट था वो रिड्यूस हो गया रिवैल्यूएशन का, इस वजह से। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का जो 5,000 आपने विड्रॉ किया उसको लेजर में कैसे शो करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, ये ABCD पार्टनर है, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो उनका गिवन है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने बनाया है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 5,000। ठीक है, देखिए यार एक सिंपल सी बात मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो मैंने आज जब आपको जनरल एंट्री पास करवाई थी रिवैल्यूएशन एसेट्स और लायबिलिटीज़ की, तो मैंने आपको यही बताया था कि यार दो ही केस होते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़, बस या तो इंक्रीज और डिक्रीज एसेट्स में होगा या इंक्रीज और डिक्रीज लायबिलिटीज़ में होगा। तो सुनो, वर्कमैन कंपनसेशन एक लायबिलिटीज़ होती है, जब आप अपने जो वर्कर हैं उनको कंपनसेट करोगे तो एक तरीके से लायबिलिटीज़ हो गई ना। ठीक है, और लायबिलिटीज़ जो है जब इंक्रीज़ होती है तो रिवैल्यूएशन के किस में डालते हो, डेबिट साइड में डालते हो। ठीक है, तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन थी जो आप क्लेम रखना चाह रहे हो ये 30,000 का हो गया, हालांकि 25,000 आप उसमें से विड्रॉ कर लोगे, लेकिन 5,000 की आपकी लायबिलिटी जो है और रेज हो गई ना। अब उस रेज होने के कारण, उसको इंक्रीज होने के कारण जो है एक तरीके से वो लायबिलिटी जो इंक्रीज हुई है आपकी वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगी 5,000। ठीक है, आगे बात समझ में, इंक्रीज इन लायबिलिटीज इधर आता है, डिक्रीज इन लायबिलिटीज इधर आता है। ओके, एसेट्स का वाइस वर्सा कर लेना, इन्वर्स कर लेना। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट्स इधर आता है और डिक्रीज इन एसेट्स इधर आता है। ठीक है, जैसा कि मैं बताता हूँ। अच्छा, एसेट्स जो है आपके फिक्स्ड एसेट्स वो 25,000 से डेप्रीशिएटेड हो गई है, कम हो गई है, तो इसका मतलब तो डिक्रीज इन एसेट्स हो गई। तो डिक्रीज इन एसेट्स जो 25,000 से आपकी कम हुई है एसेट्स वो इधर आ जाएगी। ठीक है, रिवैल्यूएशन के बस ये दो ही पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अब करना क्या है, इसका टोटल कर देना है। टोटल करने के बाद क्रेडिट में तो कोई आइटम है ही नहीं, तो क्या करेंगे, ये सारा लॉस जो है फॉरवर्ड कर देना क्रेडिट साइड में। ठीक है, और ये लॉस आपका जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। आप किस रेशो में, सर यहाँ तो दो रेशो हैं, तो ये जो रेशो होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लॉस का, ये ओल्ड रेशो में होगा, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, आगे बात समझ में, ओल्ड रेशो में जो है हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब
चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना दिया। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि यार जब गुडविल की ही बात आ रही है, क्योंकि इसमें गुडविल की वैल्यूएशन जो है वो 270 दे रखी है, और गुडविल जो हमेशा एडजस्ट होती है वो किस रेशो में होती है, सेक्रीफाइस रेशो या फिर गेनिंग रेशो में एडजस्ट होती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब तो मेरे को सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, वर्किंग नोट जो है बना लिया, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो, और बारी बारी से जो है यानी कि जो है एक तरीके से इनका कैलकुलेट कर लिया गेनिंग और सेक्रीफाइस। फॉर एग्जांपल गेनिंग और सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशो, है ना। ये रेशो जो है इनका सेक्रीफाइस का जो है फॉर्मूला होता था ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड कितना था, ये जैसा कि आप लोग देख रहे हो 3/10, ये 3/10 कर दिया, -4/10 न्यू रेशो। ठीक है, तो ये इसका आ गया माइनस का 1/10, इट मीन्स गेन। सिमिलरली 2/10 ओल्ड, 3/10 बी का न्यू। ठीक है, माइनस का 1/10 गेनिंग पार्टनर है ये, सी का ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, 1/10 ये पॉजिटिव है, सेक्रीफाइस सिमिलरली डी भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। 1/10 ये दो पार्टनर, पहले दो पार्टनर गेनिंग पार्टनर है, लास्ट दो पार्टनर सेक्रीफाइस है। ठीक है, ये चीज़ काम आएगी आगे चल के, इस वजह से जो है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम में आपको जो है सबसे पहले जो बैलेंस शीट में, कौन सी वाली बैलेंस शीट में, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है आपको दिख गया होगा, उस बैलेंस शीट के जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं वो फॉरवर्ड करने होंगे आपको कैपिटल अकाउंट में। चेक कर लीजिए एक बार। बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 2,00,250 और 2,50,000 और 3,10,000। कहाँ से लिखे, ये बैलेंस शीट में से लिखे। ठीक है जी, आगे बस में ओके। अब मैं बात करता हूँ जो एंट्री है गुडविल की, उसके बारे में। ये देखिए जी, आप लोग देख रहे होंगे फर्म की गुडविल जो है 270 जो है डिसाइड हुई है। ओके, अब 2,70,000 डिसाइड हुई है, अच्छी बात है। तो आप लोग करोगे क्या, ज़रा एक बार उसको मैं बता देता हूँ। गुडविल की एंट्री यार आप लोगों को जो है ना आनी चाहिए अच्छी तरीके से, अदरवाइज़ तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं गुडविल की एंट्री कैसे क्या करेंगे। चलिए जी देखिए एक बार, यहाँ पर जो फर्म की गुडविल थी वो 270 थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और गुडविल जो एडजस्ट होती है वो सेक्रीफाइस और गेनिंग में एडजस्ट होती है। तो जो हमारे पहले 2 पार्टनर थे उनका गेनिंग कितना था, 1/10 था, है ना। और जो अब सेक्रीफाइस पार्टनर है उनका सेक्रीफाइस कितना था, 1/10। तो कितना हो जाएगा ये, 27,000, है ना। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब सर ने हमें ये बताया था कि भैया गेनिंग ऑलवेज क्या होता है, डेबिट, और सेक्रीफाइस ऑलवेज क्रेडिट। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर तो 2 हैं, यानी कि ए इज़ कैपिटल डेबिट, बी इज़ कैपिटल डेबिट। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सेक्रीफाइस पार्टनर कौन है, सी और डी। तो सी इज़ कैपिटल और 2 डी इज़ कैपिटल। कितने अमाउंट से, 27,000 से। ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट 27, बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट 27, सी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट सॉरी क्रेडिट, 2 सी इज़ कैपिटल 27 और 2 डी इज़ कैपिटल 27। आगे होगी बात समझ में। ठीक है, तो ये एंट्री बनेगी इसकी। अब जरा सुनो कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करनी है। ए और बी की कैपिटल डेबिट है ना। ए और बी की कैपिटल जनरल एंट्री में क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, डेबिट साइड में जाऊँगा और डेबिट साइड में जो है जाके इनका मैं नाम लिखूँगा। एक बार आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए ए और बी कैपिटल, ए और बी की कैपिटल डेबिट हो रही है जनरल एंट्री में, तो डेबिट में ही मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट में, बट नेम किसका, सी और डी का, क्योंकि ए और बी जो डेबिट हुए हैं वो सी और डी के कारण से हुए। ठीक है, तो 27 और 27, कॉलम तो ए और बी का ही रहेगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं जनरल एंट्री में बात करूं सी और डी पार्टनर की, तो सी और डी तो क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्रेडिट में चले जाना कैपिटल अकाउंट में, बट नेम किसका लिखोगे, ए और बी का, क्योंकि सी और डी जो कैपिटल सी और डी की कैपिटल जो क्रेडिट हो रही है वो क्रेडिट में है। ठीक है, बट किसके कारण, ए और बी के, बट कॉलम किसका आएगा, सी और डी का। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यार एक बात और, जब आपने रिवैल्यूएशन का जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया था ये वाला, इस लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र किया था, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। ये देखिए 9696, है ना। तो जो रिवैल्यूएशन का लॉस था उसकी जनरल एंट्री आपने क्या बनाई होगी, जब रिवैल्यूएशन का लॉस होता है तो देखिए रिवैल्यूएशन के लॉस की तो सिंपल सी जनरल एंट्री यही बनती है कि सर रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल तो कम हो जाएगी ना। तो ए इज़ कैपिटल, बी इज़ कैपिटल, सी इज़ कैपिटल, डी इज़ कैपिटल डेबिट और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये 9,000 6,000 ओके 9,000
और 6000। ठीक है, तो ये कितने का जो है एक तरीके से लॉस आ गया आपका 30,000 का। ये लॉस मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अब कैपिटल में कैसे पोस्टिंग करें? तो सर ये कैपिटल तो डेबिट हो रही है सारी, तो कोई बात नहीं ना, डेबिट में जाके लिखो कैपिटल अकाउंट में, ये लिख दिया मैंने देखो। बट नेम किसका? रिवॉल्यूशन का 9696। ओके, अब सुनो क्या करना है आपको। कैपिटल अकाउंट का कुछ भी नहीं है अब आगे, आप इनको जो है इनके बैलेंस क्लोज कर देने हैं। ठीक है, इनको टोटल कर देना है, टोटल में से ये वाला लेस कर देना है, ये वाले लेस कर देना है, एक आंसर आएगा आपका टू क्लोजिंग बैलेंस, यानी टू बैलेंस कैरी डाउन, ये वाले बैलेंस। ठीक है, अब सुनिए पार्टनर्स की इंटेंशन जो क्या थी नॉलेज, हम जो अपना कैपिटल है ना, यानी कि जो अब ये वाली कैपिटल है, ये वाली जो कैपिटल है अब हम अपने न्यू रेशो में डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो न्यू रेशो में कैसे डिवाइड करोगे? पहले तो एक काम करिए, जो कैरी डाउन बैलेंस निकाले हैं उनको आप ब्रोट डाउन करिए, जैसा कि ये कर दिया, क्योंकि पार्टनर्स आगे कुछ कह रहे हैं कि हम अपनी कैपिटल को जो है किस में करना चाह रहे हैं, न्यू रेशो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जब आपको ये वर्किंग करनी है। ठीक है, अदरवाइज़ तो क्वेश्चन को जो है यहीं तक छोड़ देना है, बस यहीं तक। टू बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस निकाल दीजिए और ख़त्म कर दीजिए क्वेश्चन। ठीक है, कैपिटल अकाउंट को ख़त्म कर दीजिए बस। लेकिन अब फॉरवर्डिंग ये है कि जो है एक तरीके से अपने जो है न्यू कैपिटल यानी कि न्यू रेशो में जो है अपनी कैपिटल एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके जो बैलेंस कैरी डाउन निकले थे उनको आपको फॉरवर्ड करने हैं बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ठीक है, उसके बाद की वर्किंग सुनिए। ये कौन सी कैपिटल है पार्टनर्स की? क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि जो है एक तरीके से ओल्ड कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल, जिसको अब वो ये चाह रहे हैं कि ये सारी कैपिटल जो है हमारे न्यू रेशो में एडजस्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो न्यू रेशो में एडजस्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या करा वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म में कितने लोग काम कर रहे हैं? 4, ABCD। ठीक है, तो इनकी कैपिटल का मतलब फर्म की कैपिटल, तो 164,000, 217, 268, 331। ये कहाँ से आए बैलेंस? ये जो बैलेंस कैरी डाउन निकाले थे कैपिटल अकाउंट से, आप लोग देख रहे होंगे ये वाले। ठीक है, 164 और ये सारी चीज़। ठीक है, तो टोटल कैपिटल जो है कितनी हो गई फर्म की? जो है ये 980। अब 980 को न्यू रेशो में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्टनर की कैपिटल ये 392, 294 ये जो है एक तरीके से कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? न्यू कैपिटल ये है, तो न्यू कैपिटल पार्टनर की 392, 294, 196 और 98 आ गई। ओल्ड कैपिटल कितनी थी वो मैंने आपको बता दी, कैपिटल अकाउंट से देख लेना, 164, 217, 268 और 331। ओके, तो ये कैपिटल थी। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या करना है? न्यू कैपिटल, ओल्ड कैपिटल एक बार चेक करनी है। फाइनल कैपिटल अब आपकी ये है, ये नहीं है फाइनल कैपिटल, ये है, ये वाली है न्यू कैपिटल, अब इस फाइनल कैपिटल। ठीक है, तो ए पार्टनर ने 392 इन्वेस्ट करनी थी, बट इसने अभी इन्वेस्ट कितनी की है? 164। इसका मतलब आप इससे क्या करोगे? इससे इंट्रोड्यूस करवाओगे, भैया आपको इतनी लगानी है और आपने अभी इतनी लगाई है, तो एक काम करो 228,000 लेके आओ पैसे। ठीक है, लेके आओ, कम लगा रखी है। ओके, लेके आना, ये बात ध्यान रखना, इंट्रोड्यूस करवाओगे क्योंकि कम लगा है। इसको 294 लगानी थी, बट इसने 217 ही लगाई है, तो इससे भी 77,000 मंगवा लो, इंट्रोड्यूस करवा लो। इसको 196 इंट्रोड्यूस करनी थी नई कैपिटल, लेकिन इसने जो है 268 लगा रखी है, तो फालतू लगा रखी है ना, तो इसको दे देना, आप ले जा भाई अपनी कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 98, इसने 98,000 इन्वेस्ट करनी थी, बट इसने कितनी कर रखी है? 331, तो ये भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसको ले जा। ठीक है, ले जा, यहाँ से विड्रॉ कर ले जा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुनिए, ये जो बैलेंस है ना, ये वाले, ये अब आपको कैश में नहीं देने हैं अभी, मतलब कैश में मंगवाने हैं या भिजवाने, ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि लिख ही नहीं रखा क्वेश्चन में कि कैश में इंट्रोड्यूस करना है या विड्रॉ करना है। हाँ, ये जो डिफरेंसेस हैं ये अब आपको जो है कैश की बजाय किस में ट्रांसफ़र करने हैं? बैलेंस टू करंट अकाउंट। ये बैलेंस आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो सुनिए क्या करना है आप लोगों को। ये 228 और 77,000 इन दोनों पार्टनर ने कम अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा था अपनी फर्म में। ठीक है, तो इनसे आप मंगवाओगे, और मंगवाने का मतलब अभी कैश में नहीं मंगवा रहे, अभी आप कैश में नहीं मंगवा रहे। ठीक है, फर्म यानी कि कैश में नहीं मंगवा रही है अभी, तो जो है एक तरीके से करंट अकाउंट में ही बैलेंस छोड़ रही है। तो ये एक तरीके से फर्म के लिए एसेट्स कहलाएगी दोनों चीज़ें, 77,000 का अमाउंट, 228,000 का अमाउंट। यार सिंपल सी बात ये है ना, देखो सुनो मेरी बात, कि फर्म में जो कैश होता है या बैंक बैलेंस होता है उसको आप बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करते हो ना। अब दूसरी बात ये सुनो कि अगर किसी से आपने अमाउंट मंगवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, तो उससे आपका कैश बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा ना, और कैश बैलेंस इंक्रीज़ होते ही क्या हो जाएगा कि जो आपने कैश एसेट साइड में दिखा रखा था वो कैश एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं है ये। ठीक है जी। ऐसे ही
ये बैलेंस अभी हम कैश में नहीं इंट्रोड्यूस करवा रहे, नहीं मंगवा रहे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग है एक तरीके से, ये अभी मंगवाने हैं, ठीक है। और कहाँ मंगवाओगे, किस में मंगवाओगे, फर्म में ही मंगवाओगे। तो इसका मतलब अभी आपका पेंडिंग अमाउंट है ये, और ये फर्म के पास जाना है, तो ये फर्म की एसेट्स है आउटस्टैंडिंग। इस वजह से जो है तरीके से आप लोग इसको कहाँ दिखाओगे, एसेट साइड में, ठीक है। अच्छा, जो बंदे ये ज़्यादा पैसे लगा रहे थे इनको भिजवाओगे, कौन भिजवाएगा, फर्म भिजवाएगी। जी आपने ज़्यादा पैसा लगा रखा था, आप ले जाइए, लेकिन अभी तो हम दे ही नहीं रहे पैसा कैश में, तो कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, करंट अकाउंट में, ठीक है। तो फर्म जो है 72,000 देगी, 233 देगी, बट अभी कैश में नहीं देगी। तो जब तक नहीं देगी ना, तो फर्म के लिए लायबिलिटीज़ बनी रहेगी। इस वजह से इन बैलेंस को लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। ये दो बैलेंस लायबिलिटीज़ के, ये दो बैलेंस एसेट्स के, ठीक है। चलिए, तो अब ज़रा एक बार इधर देखिए, ये समझ में आ गई होगी आपके, ओके। हाँ जी, इन दो पार्टनर को देखो पहले, है ना। इन दो पार्टनर को एक बार ज़रा चेक करिए। ए जो है 228 का अमाउंट कम इन्वेस्ट कर रहा है ना, और ये बीज भी जो है कम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनसे मंगवाएंगे ना, और मंगवाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते, तो एक बार चेक कर लीजिए, सुनो जी। अगर मैं मंगवाता इनसे तो मैं लिखता कैश, क्योंकि मेरी फर्म में कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट करते आप। और किससे मंगवाया आपने, सर हमने ना ए से मंगवाया और बी से, यानी कि ए इज़ कैपिटल और बी इज़ कैपिटल, ठीक है सर। लेकिन मैं कह रहा हूँ मंगवा नहीं रहे भैया, हम तो जो है एक तरीके से इन बैलेंस को किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, करंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया होगा, कैश की जगह एज करंट लिख दिया होगा और बीज करंट अकाउंट डेबिट कर दिया होगा। आ रही होगी बात समझ में, है ना। एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, ठीक है। ए की कैपिटल का पैसा इसके करंट में ट्रांसफ़र कर दिया, बी की कैपिटल का पैसा बी के करंट में ट्रांसफ़र कर दिया, ओके। चलिए, तो मैंने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो जनरल एंट्री में कैपिटल डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है। अब एक दोनों कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे क्रेडिट। तो क्रेडिट हो रही है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, बट नेम किसका लिखेंगे, करंट अकाउंट का, एज और बीज करंट अकाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, सॉरी एज कैपिटल नहीं आएगा, ये जो है करंट आएगा, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। एज करंट और बीज करंट, और ये मैंने जो है 27 सॉरी एक सेकंड, ये तो ठीक है, ये कैपिटल, ये जो है बिल्कुल ठीक है, इसको हटा देना, ये कैपिटल ठीक है। मैं ऊपर चला गया जबकि नीचे जाना चाहिए था मेरे को, क्योंकि ऊपर का तो ये क्लोज करके कर ही दिया था, समझा दिया था मैंने आपको। ये देखिए, हाँ जी, बाई बैलेंस ब्रोक डाउन ये कर लिया, ठीक है। तो जनरल एंट्री के थ्रू मैंने आपको समझा दिया, एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, 228.77 कहाँ से अमाउंट आया, ये अमाउंट भी मैंने आपको बता दिया। जब आप लोगों ने जो है एक तरीके से इसकी कैलकुलेशन की होगी, तो ये अमाउंट यहाँ से आया, ये 228 और 77, ठीक है। और जनरल एंट्री में ये आपने जो है एक तरीके से कर दिया होगा, एज का जो है वो 228, इसका 77, 228 और 77। अब ए की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, बी की क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट में लिखोगे नाम किसका, ए और बी का, बट जो अमाउंट इनके सामने वही लिखोगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इनके जो है एक तरीके से 228 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया, टोटल कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं सेम वे में बात करता हूँ बी पार्टनर, सी और डी की। तो सी और डी तो जो है ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो फर्म क्या करेगी, इनको वापस भिजवाएगी, ठीक है। तो वापस भिजवाने की हम क्या एंट्री करते थे, सर हम अगर वापस भिजवाते तो ये एंट्री करते टू कैश अकाउंट। और किसको दे रहे हो भाई, किसको भिजवा रहे हो, सर सी और डी को, सी इज़ कैपिटल अकाउंट और डी इज़ कैपिटल। लेकिन भिजवा तो रही नहीं है अभी, कैश में तो दे ही नहीं रहे अभी, तो सर किस में कर रहे हो, अभी तो केवल करंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हम क्या करें, सीज करंट अकाउंट और डीज करंट अकाउंट, ठीक है। तो ऐसे में कैपिटल डेबिट हो रही है, सीज कैपिटल डीज कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे नेम किसका, सीज करंट अकाउंट और डीज करंट अकाउंट, ठीक है। तो हमने जो है क्या करा, ये जो है लिख दिया यहाँ पर सी एंड डीज करंट अकाउंट 72 और 233, ठीक है। ये अमाउंट जो है वो देख लेना वर्किंग नोट में, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको जो है इनका टोटल कर देना है, इनके टोटल में से ये जो डेबिट वाले अमाउंट है ये लेस कर देने हैं, और फाइनल जो न्यू कैपिटल आपने निकाली थी ना न्यू रेशो के अकॉर्डिंग, वही आपके बैलेंस आने चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में, जैसे मैंने ये निकाली थी कैपिटल, जो न्यू पार्टनर्स की कैपिटल है, देखो ये
निकाली थी, यही जो है आपके कैरी डाउन बैलेंस आ जाने चाहिए। ठीक है, ये देखिए। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में जो चेंज हुआ है उसको चेंज कर दो, जो नहीं हुआ उसको छोड़ दो। फॉर एग्जांपल आपको पता है फिक्स्ड एसेट्स आपकी जो है क्या हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी। पहले वाली फिक्स्ड एसेट्स कितने की थी बैलेंस शीट में, आप देख रहे होंगे 825 थी। तो 25,000 तो डेप्रिसिएट हो गई, तो इसका मतलब कितनी हो गई, 8 लाख बच गई। करंट एसेट्स में नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एज इट इज़ लिख दीजिए। ओके, अभी फिलहाल इतना ही रखिए। उसके बाद आपको पता है वर्कमैन कंपनसेशन आपने रखा था, है ना, क्लेम रखा था 30,000 का। भैया 30,000 का जो है क्लेम पे करना है, तो उसको लाइबिलिटीज़ वे में दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पे करना है अपने वर्कमैन को, इस वजह से। उसके बाद क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 90,000 आपने ऐसे के ऐसे दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कैपिटल के बैलेंस की। तो कैपिटल के बैलेंस तो आपने यहाँ से शो कर दिए ना, ये वाले बैलेंस ABCD। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जो ये जो चीज़ है, दो A और B, C और D, इनके करंट के बारे में बता रहा था। मैंने अभी आपको ये बताया था कि A और B पार्टनर ने कम अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो फर्म उनसे मंगवाएगी कि जी आपने जो है एक तरीके से इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना था, लेकिन आपने कम कर रखा है, तो आप एक काम करो, इतना लेके आओ और इतना लेके आओ, लेकिन अभी हम मंगवा नहीं रहे आपसे कैश में, अभी आप एक काम करना, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। ये लाइन लिख रखी है, मैंने आपको ये बता दी है, देख लीजिए ये। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ लिखा होता कि कैश विड्रॉ करवाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो फिर हम लोग जो है क्या करते, जो है कैश में विड्रॉ करवा लेते और इंट्रोड्यूस करवा लेते। अभी तो फिलहाल ट्रांसफ़र कर रहे हैं करंट में। ठीक है, तो ये अमाउंट जो है एक तरीके से फर्म मंगवाएगी A और B पार्टनर से। तो मंगवाएगी तो अच्छी बात है, ठीक है ना, अभी मंगवाई नहीं है। ठीक है, तो फर्म जब तक नहीं मंगवाती, ये बैलेंस जो है उनके आउटस्टैंडिंग रहेंगे A और B के। ओके, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ C और D की, तो C और D ज़्यादा जितना पैसा मतलब जो है 196 और 98 लगानी थी, बट ज़्यादा लगा रहे हैं, तो फर्म क्या करेगी, इनको भिजवा देगी, ले जाओ अपना कैश, आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, ले जाओ। लेकिन जी अभी हम कैश नहीं दे सकते, अभी हम करंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अभी दिया नहीं है फर्म ने ये पैसा, जो इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा था, ये भी दिया नहीं है, पे नहीं किया, केवल करंट में ट्रांसफ़र किया है, तो ये फर्म के लिए लाइबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि देना पड़ेगा इस वजह से। तो ये जो है C और D के जो करंट बैलेंस थे वो इधर आ गए। ठीक है, इस तरीके से बैलेंस शीट का टोटल क्लियर हो गया। तो ये एक क्वेश्चन था जो है एक तरीके से कर लेना, ज़्यादा क्वेश्चन मैं आज की क्लास में करवा नहीं रहा। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होएगी, फिर समझ नहीं आएगा इस वजह से। तो इस एक क्वेश्चन को जो है ध्यान से समझना, और ऐसे ही जो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, वो सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।